हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉन्गी दिखाई जाती है जो सुबह में उठती है तो सबसे पहले शाओजिंग के पास जा रही होती है, पूछे होते हैं कि वेयू का कल क्या बना, क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। पर जैसे ही वो उसके रूम में जाकर देखती है तो वो अपना सामान वगैरह पैक कर रहा होता है। सॉन्गी से पूछे लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो वो बताता है कि मैं वापिस अपने घर पर जा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर सॉन्ग वापिस आ चुके हैं। बस मैंने प्रोफेसर सॉन्ग के नाने तक रहना था, अब तो वो आ चुके हैं। तुम अपना ख्याल और प्रोफेसर सॉन्ग का ख्याल रख लोगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। पर सॉन्गी उसके लिए सैड हो जाती है। अब जब वो हॉस्पिटल में आती है तो शाओजिंग के लिए खाना भी लेकर आती है, पर शाओजिंग तो फुल उसे इग्नोर कर रहा होता है जैसे सारी गलती उसकी हो। पर सॉन्गी तो अपने आप को उससे दूर करना चाह रहा था कि वो ज्यादा उसके क्लोज ना जाए, क्योंकि उसने तो एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना है। अब सॉन्गी भी अयांग के पास पहुंच जाती है, उसे पूछे लगती है कि कल क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तो वो बताने लगता है कि तुमने काफी ड्रिंक कर ली थी, मैंने तुम्हें बहुत रोका पर तुम ना रुकी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। सॉन्गी कहने लगती कि क्या ये बात सच है, तो वो कहता है कि हाँ। ये सब उनकी बातें पीछे से लिंग भी सुन रही होती है। सॉन्गी को तो अयांग और शाओजिंग की बातों पर अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को शाओ के पास होती है। उसे कह रही होती है कि अगर तुम वहाँ पर होती ना, तुमने मुझे सब कुछ बता देना था कि वहाँ क्या हुआ, पर देखो तुम वहाँ नहीं थी और ये लोग भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। गुशाओ भी कह रही होती है कि हाँ, मैंने तुम्हें सब बता देना था। अब जब वो गुशाओ से बात कर रही होती है तो पीछे लिंग शाओजिंग से काफी फ्री हो रही होती है, उसके काफी क्लोज भी होती है। ये देखकर सॉन्गी तो जेलस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सॉन्गी जब अंदर होती है तो उसके पास अयांग आने लगता है, पर उसके पास आने से पहले उसे शाओजिंग की रात वाली बात याद आती है कि जब उसने उससे पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने कहा तुम ये ना ही जानो तो अच्छी बात है। इस बात पर यांग ने कहा था कि तुम्हें बताना होगा, या तो तुम्हें ये बात शाओजिंग को बतानी होगी। तुम्हें नहीं लगता कि अगर उसे इस बात का पता चला तो वो कितना हर्ट होगी। पर शाओजिंग से कहता है कि मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं जा रहा, तुम उसके लिए बेस्ट हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अयांग जब सॉन्गी से बात करने के लिए आता है तो उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली। तो वो अपनी ड्राइंग लेने के लिए जाती है, पर जहाँ पर उसने ड्राइंग रखी थी वहाँ पर उसे अपनी ड्राइंग नहीं मिलती। ये देखकर तो वो परेशान हो जाती, हर जगह पर ढूंढ रही होती, कहीं पर भी उसको अपनी ड्राइंग नहीं नजर आ रही होती। यहाँ तक कि बाई जाकर अपनी फ्रेंड गुशाओ से भी पूछती है, पर उसे भी इस ड्राइंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पर वो बताती है कि हॉस्पिटल की सफाई हुई थी, मैं भी किसी ने बास्केट में फेंक दी हो। सॉन्गी तो ये सुनते ही बास्केट को चेक करने के लिए चली जाती है, बट अयांग उसे पकड़ कर रोक लेता है। कहने लगता है कि यहाँ पर बस मेडिकल का वेस्ट है, तुम्हें यहाँ पर हाथ मारने की जरूरत नहीं है। सॉन्गी तो अपनी ड्राइंग को सोच सोच कर काफी रो रही होती है। यहाँ तक कि उसको अपनी ड्राइंग के बारे में याद आता है कि जब वो शाओजिंग के पास गई थी तो उसने शाओजिंग से जाकर कहा था कि तुम्हें मेरी ड्राइंग के लिए एक टाइटल दो, वो भी एक स्टेज टाइटल। शाओजिंग तो ये बात सुनकर खुश हो जाता, कहने लगता है कि सच में। तो वो कहती है कि हाँ। उसे टाइटल देने से पहले वो उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है। ये देखकर सॉन्गी भी उसे शाई फील करने लगती है। पर शाओजिंग उसको एक टाइटल बता देता है, वही टाइटल वो जाकर अपनी ड्राइंग के इनवेलप के ऊपर भी लिख लेती है। और प्रेजेंट में सॉन्गी जब रो रही होती है तो उसे शाओजिंग भी ऊपर से देख लेता है और अपने रोबोट शाओसू से कहता है कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। वो भी उस फुटेज को ढूंढ लेता है। शाओजिंग भी उसी लड़की लिंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसे कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम अपनी हरकतों से गिरी हुई हो, पर इतना नहीं पता था कि तुम किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हो। तो वो उसकी वही सीसीटीवी वाली फुटेज दिखाने लगता है। वो तो उसके मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर देती है, पर शाओजिंग कहने लगता है कि मेरे पास इसकी कॉपी भी है, इसलिए तुम चुप करके मान जाओ। इधर हमें सॉन्गी दिखाई जाती है जो इतना रोने के बाद सोई होती है। अयांग और नर्स उसे देखकर सोचे होते हैं कि क्या करना चाहिए। पीछे से इतने में एक नर्स बोलते हुए आ रही होती है, तो वो दोनों तो उसे भी चुप करवा देते हैं। पर वो तो यहाँ पर ये बताने के लिए आई थी कि वो एक लड़की लिंग दोबारा से आ गई है और अयांग तुमसे बात करने के लिए आई है। अयांग भी जब उससे बात करने के लिए जाता है तो वो उसी ड्राइंग को वापस करने के लिए आई थी। उसे ड्राइंग वापस करते हुए सॉन्गी भी देख लेती है। वो तो असल में ये कहकर ड्राइंग वापस करने के लिए आई थी कि ये मुझे गलती से शाओजिंग ने दे दी थी, उसे लगा कि ये मेरी ड्राइंग है। पर सॉन्गी तो उसे लड़ने तक आ गई थी। वो कहने लगती है कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं कि जो मैं रखूं, ये अपनी ड्राइंग भी वापस ले लो। और मैं तो सोचूं कि तुम्हें तो अपने कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इतनी बुरी ड्राइंग है तुम्हारी। इतनी बातें सुनाकर वो तो वहाँ से चली जाती है। बट सॉन्गी अपनी ड्राइंग को लेकर शाओजिंग के पास आ जाते हैं। कहने लगती है कि तुमने मेरी ड्राइंग को उसको दिया, तुम्हें कैसे लगा था कि वो उसकी ड्राइंग है, जबकि इसका नाम भी वही वाला नेम है जो तुमने कहा था। शाओजिंग कहने लगता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हें तुम्हारी ड्राइंग वापस मिल गई ना। पर सॉन्गी तो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी ड्राइंग को भी डिलीवर करवा देती है कंपटीशन के लिए। इतने में वहाँ पर वेयू आ जाती है जो उसे पूछे लगती है कि तुम्हारी ड्राइंग का क्या बना। तो वो कहती है कि वो मसला सॉल्व हो चुका है। तो वो उससे पूछे लगती है कि तुम्हारे प्रपोजल का क्या बना। वेयू से बता देती है कि वो लड़का कोई और नहीं जिससे मैं बात करती थी, वो शू हुई था। अब शू ही का नेम सुनकर सॉन्गी कहने लगती है कि जो तुम्हें मिल रहा है उसे ले लो, इस तरह वो भी तुम्हारे हाथ से चला गया तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो जाओगे। अब सॉन्गी जब अपना काम कर रही होती है तो उसके पास अयांग आता है। अयांग उसे पूछे लगता है कि क्या तुमने कहीं से कॉपी की थी ड्राइंग। तो वो कहती है कि नहीं। अयांग उसको एक जगह पे बिठाकर उसे बता देता है कि उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी ड्राइंग कॉपी है। अब ये सुनते साथ ही सॉन्गी तो रोने लगता है, कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अयांग पिक भी दिखा देता है कि इनकी भी तुम्हारी जैसी बिल्कुल सेम ड्राइंग है। तो वो कहने लगती है कि उसकी और मेरी ड्राइंग मुझे लगता है कि इसलिए सेम है क्योंकि वो मेरी ड्राइंग उठाकर ले गई थी और वो इतना रो रही होती है। उसका रोना शाओजिंग भी सुन लेता है और इधर अयांग दिखाया जाता है जो सॉन्गी की इनोसेंट का प्रूफ
प्रूफ देने के लिए आता है, पर वो जो उसके मैसेजेस वगैरह दिखाता है कि उसने मुझे आपकी ड्राइंग की पिक कब भेजी थी लिंक की ड्राइंग भेजने से पहले, वो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते। कहने लगते हैं कि हमें क्या पता कि किसने पहले बनाई और किसने बाद में बनाई। सॉन्गी सारे हादसे के बाद वापस जब घर पर आते हो तो ग्रैंडपा उसका वेट कर रहे होते हैं, अपने पास बिठा लेते। कहने लगते हैं कि तुम्हें मैंने अपने साथ कल कहीं पर लेकर जाना है। सॉन्गी तो ग्रैंडपा को मना कर देते क्योंकि शाओजिंग भी साथ जाने वाला था। अब वो तो मना करने के बाद वहाँ से चली जाती है, पर ग्रैंडपा उसके जाने के बाद शाओजिंग को कॉल कर देते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं लेकर जाना और मेरे साथ सॉन्गी भी आ रही है। ये कहकर वो तो कॉल कट कर देते हैं, पर शाओजिंग को कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रैंडपा ने ऐसा क्यों किया। और फिर वो ढूंढ रहा होता है कि सॉन्गी की ड्राइंग के साथ ऐसा किसने किया होगा, और उनको एक वीडियो मिल भी जाती है जिसमें पता लगता है कि लिंक ने किसी एक लड़के को पैसे ट्रांसफर किए थे। वही सारे एविडेंस वो नेक्स्ट डे अयांग को दे देता और कहने लगता है कि अब उसकी ड्राइंग बच जाएगी और वो कंपटीशन में भी जा पाएगी। अयांग उसके सारे एविडेंस देखता है कि लिंक ने पैसे ट्रांसफर किए थे और उसकी पिक्स को भी देखता है, तो ये देखकर वो उसे कहने लगता है कि तुमने सॉन्गी के लिए ये सब कुछ किया, पर फिर भी तुम कहते हो कि तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। शाओजिंग इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा सभी को लेकर जा रहे थे। सॉन्गी तो शाओजिंग को बुला भी नहीं रही होती, बस अपनी फ्रेंड के साथ बातों में लगी होती है। ये देखकर शाओजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब दोनों बारिश में भीगते हुए अंदर आई थी और अपने रूम में जा रही होती है, तो शाओजिंग सॉन्गी को रोककर उसे एक पेंट देने लगता है क्योंकि वो फुल भीग चुकी थी। सॉन्गी भी उसे कुछ भी नहीं बोलती है। शाओजिंग भी वहाँ से उसे देने के बाद चला जाता है। सॉन्गी रूम में तो आ गई थी, पर उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ये देखकर गुशाओ कहने लगती कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने के लिए जाती हूँ, पर वो उसे कहती है कि मेडिसिन लाने की जरूरत नहीं है। पर इतने में डोर नॉक होता है, तो गुशाओ डोर ओपन करने के लिए जाती है, तो देखते है कि पहले से वहाँ पर किसी ने मेडिसिन रखी हुई थी। वो मेडिसिन लाकर सॉन्गी को देती है। अब फिर से वो लोग अपने आगे के सफर के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में उन्हें पता लगता है कि एक जगह पर एक बुरा हादसा हुआ है जहाँ पर काफी लोगों को चोटें भी आ चुकी हैं। वो आदमी तो कहने लगता है कि ग्रैंडपा मुझे जाना होगा, पर प्रोफेसर सॉन्ग कहने लगते हैं कि तुम क्यों अकेले जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हम भी तो आखिर डॉक्टर हैं। अब रात में वो सभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो लोग जख्मी वगैरह हुए होते हैं उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। सॉन्गी तो अपने हाथों पर लगे खून को देखकर काफी डरी होती है, पर ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं, कंफर्ट करने लगते हैं कि इस तरह की चीजें तुम्हें कभी ना कभी फेस करनी पड़ेंगी। अब ग्रैंडपा बाकी सब तो वहाँ से चले जाते हैं। दोबारा से वहाँ की बिल्डिंग गिरने लगती है, तो उसका रोबोट वहाँ के टाइम को स्टॉप कर देता है। शाओजिंग जल्दी से जाकर सॉन्गी को तो बचा लेता है, बट खुद को नहीं बचा पाता, इसलिए वो चीज उसके ऊपर गिर जाती है। एक एक चीज पर यान ने भी नजर रखी होती है, उसे भी पता लग जाता है कि शाओजिंग को चोट लग गई है। शाओजिंग को तो हॉस्पिटल लेकर जाया ही जा रहा होता है, पर उसके साथ ही साथ सॉन्गी को भी चोटें लगी हुई थी। वो तो ठीक हो जाती है, पर शाओजिंग ठीक नहीं हुआ था। सॉन्गी तो उसके पास बैठे होते कहने लगते हैं कि तुम उठ जाओ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना, मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैंने तुमसे बात क्यों नहीं की थी। अब सॉन्गी तो शाओजिंग से बात कर रही होती है, पर इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं। दोनों को साथ में बैठे देखकर वहाँ से चुप करके चले जाते हैं, और दूसरी तरफ हमें अयांग दिखाया जाता है जो ये सब सबूत लेकर उनके पास पहुँच गया था। वो लोग भी इस बात को मान लेते हैं कि सॉन्गी ने कोई भी चीटिंग नहीं की, ना ही उसने कहीं से कॉपी किया, बल्कि चीटिंग करने वाली लिंक थी और उसके साथ एक लड़का था। उस लड़के को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा जिसने ये सब कुछ किया है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।